ना ही कीलेस एंट्री इसके अंदर आती है। तो आप द बेस्ट पार्ट इज सभी गाड़ियों में बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है, बट ये इनकम्प्लीट सा नहीं लगता। जैसे आप अक्सर देखते हो कि डे नाइट नहीं है, मुझे लगता है डे नाइट, और यहाँ पे कोई भी फोन कनेक्टिविटी नहीं है एंड टर्बो चार्ज के साथ में ये इस गाड़ी के साथ में आता है। इसके अलावा कहीं और आप टर्बो चार्ज नहीं देखते हो। 3 लाख किलोमीटर 4 लाख किलोमीटर। दोस्तों ये है मेरे साथ में टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट। कैसे वैल्यू फॉर मनी को डिफाइन किया जाता है वो आज टाटा सीखते हैं और मैं आपको बताता हूं कैसे इसके अंदर भर भर के फीचर्स आते हैं इसके बेस वेरिएंट के अंदर भी। तो अगर आप सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की तरफ नजर दौड़ाओगे ना तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि ये इसका बेस वेरिएंट है। क्यों? क्योंकि इधर आओ जल्दी से पास में, यहाँ देखो ये जो आप डीआरएल देख रहे हो ना, ये ना केवल डीआरएल बड़ी बाई फंक्शनल भी है। कैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसके हैजार्ड लैंप को यहाँ से ऑन करूंगा तो देयर यू गो, और इसका हैजार्ड लैंप फिलहाल जो है वो टर्न इंडिकेटर का काम कर रहा है। बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है एकदम देखने में। इनफैक्ट जब आप नीचे चलेंगे ना, ये वाला पोर्शन तो रेडी ही है, लेकिन अगर आप नीचे चलेंगे तो ये जो हेडलाइट यूनिट है इसको भी एलईडी पार्ट पर ही रखा गया है। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसलिए इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप नहीं आता है, यानी कि प्रोजेक्टेड नहीं आते हैं, बट ये एलईडी जरूर है और ये लो और हाई बीम दोनों यहीं से कंट्रोल करती है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो इसके डुअल प्रोजेक्टेड फॉग लैंप आते हैं इसके ऊपर वाले वेरिएंट में, बट ये जो स्पेस है वो यहाँ पे खाली छोड़ी गई है। भाई पता तो चले कि इसका बेस वेरिएंट है, वरना पता ही कैसे चलेगा। ये है पियानो फिनिशिंग और ये थ्रू आउट अपर प्रोफाइल ऑफ बम्पर जा रही है। अब यहाँ पर पियानो फिनिशिंग अगर आप देखोगे तो बीच में आता है टाटा का ये बड़ा सा लोगो, और नीचे देखिए कितनी बड़ी एयर डैम दिया गया है ताकि हीट जो है वो कन्वर्ट हो सके। इसके जस्ट पीछे इंटरकूलर लगा हुआ है ताकि टर्बो चार्जर को थोड़ा मदद कर सके, ठंडी हो सके और अंदर कंबशन इजीली हो सके इंजन के अंदर। ये हैं वो स्लैंट्स जो इस बार टाटा ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं इसके बम्पर में, और यहाँ दिए गए हैं वो ग्रूव्स जो पहले नहीं आया करते, यानी कि ये जो इसका हुड है वो भी यहाँ पे रीडिजाइन किया हुआ है। अमेजिंग लग रही है ना, जरा चेकआउट तो करो यार, मतलब कितनी इनोसेंस लगती है इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में। दोस्तों ये है इसकी की फॉब, और ये रेगुलर की फॉब ही है। तो अगर आप दूसरी की फॉब देखोगे तो वो भी आपको ऐसी ही देखने में नजर आएगी। अब टाटा की ये जो कन्वेंशनल चाबी है, ना ही कीलेस एंट्री के अंदर आती है, तो आपको दरवाजा थोड़ा कन्वेंशनल तरीके, पुराने तरीके से ही खोलना पड़ेगा, इसको की होल में लगा के। और दोस्तों ये है इसकी साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल से देख के ना आपको बहुत सारी जगह प्लास्टिक की क्लैडिंग देखने को नजर आएगी। ये है इसके व्हील आर्चेस, और यहाँ पर भी जो है वो बहुत भर भर के प्लास्टिक दी गई है। अब ये जो प्लास्टिक है चारों तरफ घूमती है गाड़ी के, जब आप यहाँ पे व्हील आर्च पे देखते हो तब भी नजर आती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सारे पोर्शन पे भी आपको पीछे तक जाती हुई नजर आएगी, एंड यहाँ पर ऊपर भी प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है। तो वो एसयूवी जो लुक चाहिए वो प्लास्टिक क्लैडिंग पूरा करती है, और इसको हैचबैक से एक एसयूवी बनाने का काम ये प्लास्टिक की क्लैडिंग करती है। और इसके अलावा इनका और भी काम है, जैसे ये अननेसेसरी की स्क्रैचेस बचाती हैं आपकी गाड़ी पे लगने पे, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना, यानी कि आपकी गाड़ी पे बेफालतू में जंग ना लगे, उसके अंडर बॉडी पैनल पर जो है वो जंग ना लगे, इसलिए भी ये प्लास्टिक क्लैडिंग दी जाती है यहाँ पे। दोस्तों जो टायर प्रोफाइल है वो 195 सेक्शन पे लिमिट किया गया है। 195/60 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स हैं। स्टील रिम यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। प्लस यहाँ पे आता है मैकफर्सन स्ट्रट भी। ओआरवीएम जो है वो ब्लैक रखा गया है, ना वो पियानो फिनिश है ना वो बॉडी कलर्ड है, इसको कंप्लीटली ब्लैक रखा गया है। एंड यहाँ पे आता है ये एलईडी टर्न इंडिकेटर जो ओआरवीएम के अंदर ही दिया गया है। अच्छी बात ये है कि उसको फेंडर पे माउंट नहीं किया गया, डिस्पाइट बीइंग दिस इज द बेस वेरिएंट। दोस्तों यहाँ से मिलता है आपको थोड़ा फ्लोटिंग डिजाइन, एंड ये वो प्लास्टिक फिनिश जो है वो इसके दोनों पैनल्स के बीच में दी गई है ताकि एक फ्लोटिंग सा इंपैक्ट आ सके। एंड ये जो आप पैनल देख रहे हो ये पहले जो है वो व्हाइट कलर का आया करता था, पहले नेक्सॉन के ऊपर व्हाइट कलर का आता था, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ना येलोनेस पड़ने लग जाता था, बट इस बार उसको हटा दिया गया है एंड इस बार ये ब्लैक आउट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा डोर हैंडल, दोनों तरफ ही डोर हैंडल जो है वो आपको ब्लैक आउट दिया गया है, उसके अंदर कोई भी बॉडी कलर पेंट स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों ऊपर भी आपको कोई रूफ रेल नहीं मिलती है, एंड इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एंटेना की पोजीशन है, बट क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, इसलिए ये एंटेना भी आपको वॉइड नजर आएगा। दोस्तों ये है इसकी रियर प्रोफाइल, और यहाँ से ये स्टैंडर्ड सी लगती है। ऐसा लगता है कि आप टॉप देखो या बेस देखो या मिड देखो, सारे बराबर ही हैं। क्यों? अभी जो आप कंटिन्यूटी लाइन देख रहे हो ना, ये यहाँ से पीछे तक जाती है, बट ये है कि ये जल्दी नहीं है, लिट नहीं होती है इस वाले वेरिएंट के अंदर। अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट खरीदोगे तो ये भी लिट होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर एक ब्रेक लैंप जरूर दिया गया है, ये हाई माउंटेड नहीं मिड माउंटेड ब्रेक लैंप है, उसके जस्ट नीचे जो है वो टाटा का लोगो दिया गया है, नीचे नेक्सॉन की बैरिंग, एंड ये आता है इसका बड़ा सा बम्पर जो डुअल टोन ट्रीटमेंट में है। दोस्तों इस तरफ इसके रिवर्स लैंप है और इस तरफ जो है वो फेक लैंप दी गई है, बट रिफ्लेक्टर्स दोनों एंड पर दिए गए हैं। तो ये पीछे से कितनी गजब की लगती है, मतलब अमेजिंग। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कनेक्टेड लैंप वाला पोर्शन है, जो एक्चुअली लैंप नहीं है, मैं बार बार इसको लैंप कह दे रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये आपको मतलब ऐसा लगता है दिन में कि ये सच में एक ही यूनिट हो, यहां से लेके यहां तक एक ही पार्ट हो।
बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, ये लिट नहीं होती। नीचे दिए गए हैं 2 पार्किंग सेंसर जो कि स्टैंडर्ड हैं और आपको इंडिया में आने वाली लगभग सारी गाड़ियों में ये 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर जरूर मिलेंगे। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो पेंट स्कीम कुछ इस तरीके से की गई है कि ड्यूल टर्न तो लगे ही लगे बट एक एग्रेसिव कूल अपीयरेंस जरूर मिले। यहां से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे इसके बूट को, क्योंकि कोई भी रिक्वेस्ट बटन नहीं दिया गया है, तो मुझे अंदर जंप इन करना पड़ेगा, वहां से बूट खोलना पड़ेगा। जैसे ही मैंने बटन दबाया तुरंत ही ये जो बूट है वो पॉप अप हो गई और अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। सो ये है वो 350 लीटर के आसपास की बूट जो इस बार 382 लीटर्स की क्लेम कर रही है टाटा, लेकिन क्योंकि वो रेगुलेटिंग बॉडी जो है वो चेंज होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इस बार ज्यादा कैलकुलेट होके आई है। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये 350 के आसपास की ही जो है वो बूट स्पेस है। छोटी सी लोडिंग लिप, कोई यहाँ पर पार्सल ट्रे नहीं है, बट 4 हुक्स जरूर मिलते हैं जिन पे आप अपना सामान टांग सकते हो। 3 केजी पर हुक का जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी है। कोई भी 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स नहीं मिलती हैं इस वाले वेरिएंट में, बट द बेस्ट पार्ट इज आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसके बेस वेरिएंट से मिलेंगे। तो जल्दी से जंप इन करते हैं गाड़ी के अंदर और जानते हैं कि अंदर क्या क्या मिल रहा है। देखो दोस्तों, जैसे ही मैं इंग्रेस करूंगा तो सबसे पहली नजर मेरी जाएगी इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये एक्चुअली लिट होता है। कैसे? जैसे ही आप लाइट्स को ऑफ करेंगे एंड ये इग्निशन पे डालेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि टाटा का जो लोगो है ये यहाँ पर लेट हो जाता है। ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं थंब कंटूर्स के साथ में, फ्लैट बॉटम आपको मिल रहा है, इसमें भी पियानो फिनिशिंग दी गई है, तो अच्छा लगता है स्टीयरिंग कॉलम। भले ही इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल्स ना हो क्योंकि इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है वो पुराने वाली नेक्सॉन का रखा गया, यानी कि प्री फेसलिफ्ट नेक्सॉन थी उसके अंदर वाला जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रखा गया है। बट ये इनकम्प्लीट सा नहीं लगता। जैसे आप अक्सर देखते हो कि छोटे वाले वेरिएंट्स में जो है वो आपको स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं और किसी उन्हीं के बेस वेरिएंट में कंट्रोल्स नहीं ऑफर किए जाते, तो वो इनकम्प्लीट सा लगता है। यहाँ एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये आ गया है इसका सेंटर कंसोल का बॉटम पार्ट, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है अलग अलग मोड्स, सिटी मोड, इको मोड, स्पोर्ट मोड। ये बहुत पहले से आ रहा है नेक्सॉन के अंदर। मुझे याद 2017 में जब ये लॉन्च हुई थी तब ये मोड्स आते थे और बहुत ही अच्छे लगते थे क्योंकि उस टाइम कूल हुआ करते थे अलग अलग मोड्स होना। अब तो लगभग सभी गाड़ियों में मिलता है, बट द बेस्ट पार्ट इज सभी गाड़ियों में बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है, बट लेकिन नेक्सॉन के अंदर ऑफर किया गया है। यहाँ दिया गया है आपको पार्किंग ब्रेक जो कि मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में, 2 कप होल्डर, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस इधर, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस इधर, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई मिलता है, कोई यूएसबी स्लॉट वगैरह नहीं मिलता। एंड इनफैक्ट जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी आपको ये पुराने वाले नॉब स्टाइल ही नजर आएंगे कि ये बेस वेरिएंट है। तो छोटे वाले वेरिएंट में आपको ये टच रेस्पॉन्स के साथ में नहीं ऑफर किया जाता। ये रहा वो बूट का एक्सेस बटन जो मैं आपको बता रहा था, हैजार्ड लैंप एंड वो तमाम क्रोम का जो फिनिश है वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। दोस्तों क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो नहीं देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट जो एसी के नॉब्स हैं उनके ऊपर भी पियानो फिनिशिंग है, क्रोम फिनिशिंग नहीं है। यहाँ पर भी कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, तो वो तमाम चीजें मिस आउट की गई हैं, बट एक्स्ट्रा स्पेस उनके लिए जरूर छोड़ दिया गया ताकि आप जब आफ्टर मार्केट इवन डीलरशिप से कुछ भी यहाँ पर फिट करवाएं तो वारंटी एक तो वॉइड ना हो और ऊपर से आपके पास में ऑलरेडी ये स्पेसेस रहें। दोस्तों यहाँ पर आपको IRBM जो है वो भी रेगुलर मिलता है, यहाँ पे डे नाइट नहीं है। मुझे लगता है डे नाइट स्टैंडर्ड कर देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं होता, बस आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप लगानी है जो एक पर्टिकुलर एंगल पे आप पीछे वाली जो बीम है उसको रिस्ट्रिक्ट करे, दैट्स इट। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कोई भी आपके पास में ग्लास वाटर वगैरह ऐसा कोई फीचर नहीं आता, बट एक LED लाइट जरूर आती है जो शेयर की गई है पीछे वाले पैसेंजर्स के साथ में। तो अगर आप फ्रंट में बैठे हो या रियर में बैठे हो तो आपके पास में लाइट पार्ट एक ही है। ये सनवाइजर है, इसके अंदर आता है कार्ड होल्डर एंड इस तरफ जो है वो मिरर दिया गया है इसके बेस वेरिएंट से ही, दैट इज गुड। यहाँ मिलता है आपको सीमलेसली फॉलिंग ग्लव बॉक्स, 2 कैन होल्डर्स, एक सामान एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, डॉक्यूमेंट रखने के लिए, पेन होल्डर, कार्ड होल्डर, वो तमाम चीजें आपको इधर ही देखने को नजर आएंगी। देखो सीट्स तो यहाँ पर अच्छी हैं, ब्लैकआउट की गई हैं, ब्लैकआउट रखी हैं। आपको मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक्स्ट्रा कवर लगाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एस्थेटिकली अंदर से भी बहुत अच्छे लुक्स आए, तो वो आपको कराना पड़ेगा आफ्टर मार्केट एक्स्ट्रा पैसा देके। लेकिन हम अभी क्या कर सकते हैं, हम इसके रियर रो में चल सकते हैं क्योंकि वो अभी तक हमने एक्सेस नहीं किया, बताया नहीं आपको वहां मिलता क्या क्या। तो दोस्तों ये है इसकी रियर प्रोफाइल और सेकंड रो में जब आप बैठोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये सीट्स अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन सीट्स हैं रियर में। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट ऑफर कर रही है। मेरे जैसे हाइट वाले इंसान को वो है 5 फुट 10 इंच, उसको काफी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है। रिक्लाइन एंगल इज गुड एंड यहाँ पर ना लंबार सपोर्ट पे एक्स्ट्रा कुशन दी गई है ताकि आपकी जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट रहे। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। बीच में भी एक इंसान बैठ सकता है लेकिन कंफर्टेबली 4 ही लोग इस गाड़ी के अंदर बैठ पाएंगे। यहाँ हेडरूम अच्छा खासा है, 3 से 4 इंच के करीब जो है वो यहाँ पे हेडरूम आपको एक्स्ट्रा मिलता है। शोल्डर रूम इज गुड इनफ। यहाँ मिल रहे हैं आपके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो कि बेस वेरिएंट से ही आपको ऑफर होते हैं। ये है इसका ग्रैब हैंडल और ग्रैब हैंडल जो है वो तीनों जगह इस दिया गया है, वो आपको ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा क्योंकि ड्राइवर का जो फोकस है वो हमेशा ड्राइविंग पे रहना चाहिए और उसको कभी भी
यहाँ से स्टेयरिंग से हाथ हटा के ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो उस प्रैक्टिस को ना करे ड्राइवर, इसलिए यहाँ से ग्रैब हैंडल हटाया गया है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, कर्टन एयरबैग, साइड एयरबैग्स, वो तमाम चीजें जो है वो आपको मिलती हैं। रियर में यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दिया गया ताकि आप अपना फोन वगैरह रख सकें, और यहाँ पे कोई भी फोन कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि आप अपना फोन सेकंड रो में चार्ज नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिक विंडोज नहीं आती हैं, आपको मैनुअल विंडो से ही काम चलाना होगा। एंड बाकी सब चीजें जो है वो ब्लैकआउट पोर्शन पर ही रखी गई है, यानी कि उनको कंप्लीटली डार्क रखा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों वैसे तो नेक्सॉन जो है वो पेट्रोल में भी आती है, डीजल फ्यूल टाइप में भी आती है, एंड आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रिक में भी खरीद सकते हो। मैकेनिज्म अच्छा है यार, थोड़ा सा हॉल्ट लेता है, उसके बाद फ्री फॉल होता है। गुड। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ और लगाता हूँ टाटा नेक्सॉन 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन, 121 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। डीजल में भी काफी अच्छा इंजन है ये, लेकिन जो पेट्रोल वाला है वो ऑब्वियसली जैसे कि आप जानते हैं कि 3 सिलेंडर होने की वजह से हल्का सा अनरिफाइंड है, हार्शनेस लेवल्स थोड़े से ज्यादा हैं, जिसकी वजह से केबिन तक या जब आप हाई रेव करते हो तो आवाज थोड़ी ज्यादा आती है, वोकल होता है इंजन। बट क्योंकि तकरीबन 6 से 7 साल से टाटा इस इंजन को इस्तेमाल कर रहा है, नॉन टर्बोचार्ज 6 से 7 कर रहा है, यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन टियागो एंड टिगोर जैसे प्रोडक्ट में, एंड टर्बोचार्ज के साथ में ये इस गाड़ी के साथ में आता है। इसके अलावा कहीं और आप टर्बोचार्ज नहीं देखते हो। एल्ट्रॉस आई टर्बो में जरूर ये वाला इंजन इस्तेमाल किया गया। तो यही 2 गाड़ियां जिसके साथ में आप ये टर्बो इंजन देखते हैं। अच्छा इंजन है, ड्यूरेबल। मेरे को लगता है कि अगर आपको चलना है तकरीबन पूरी लाइफ में 1 लाख किलोमीटर, 1.25 लाख किलोमीटर, मेरे ख्याल में ये इंजन काफी रिलायबल रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा। लेकिन अगर आपको चलना है 3 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर, तब मुझे लगता है कि शायद आई एम यूजिंग दैट वर्ड, शायद हो सकता है कि ये इंजन वहां तक साथ ना दे, 1-2 बार जो है वो इंजन खुल जाए या कुछ उस तरीके की शिकायतें आ जाएं। अभी तक तो हालांकि 3-4 लाख किलोमीटर चलाने वाले कोई जानने वाले मेरे यहाँ पर नहीं आए, तो इसीलिए मैंने शायद वर्ड का इस्तेमाल किया ताकि मैं भी गलत ना रहूं एंड इंजन भी गलत ना रहे। तो दोस्तों इसको बंद करते हैं फिलहाल। देयर यू गो, अमेजिंग। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको इसका बेस वेरिएंट है ना, ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट 8.1 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है इसका पेट्रोल इंजन ऑप्शन, और आप चाहे तो इसको पेट्रोल, डीजल, आईसी किसी में भी खरीद, ईवी किसी में भी खरीद सकते हो। बट इसका बेस वेरिएंट अब थोड़ा वेटिंग पीरियड जरूर मांग रहा है। वो लोग जो बेस के लिए परेशान है उनको लग सकता है 2 से 3 महीना भी, टाटा ने ऐसा अभी फिलहाल क्लेम किया। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।